गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। केमिकल इंजीनियरिंग के कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में हम लोग प्रपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले प्रपोजिशन के हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। और उसके बाद में प्रपोजिशन को हम लोगों ने समझा, और उसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी प्रपोजिशंस को पढ़ा, और प्रपोजिशंस को हमने कन्फ्यूजिंग पेयर के हिसाब से पढ़ा। जिस हिसाब से वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, हम लोगों ने उसी हिसाब से उनको पढ़ लिया। ठीक है। आज के लेक्चर में कुछ बचे हुए प्रपोजिशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है। इस क्रम में सबसे पहला जो प्रपोजिशन आता है वो आता है आपका टुवर्ड्स। ठीक है। टुवर्ड्स टुवर्ड्स का जो यूज़ होता है, टुवर्ड्स का जो प्रयोग होता है, टुवर्ड्स का प्रयोग होता है दिशा बताने के लिए। ठीक है। टुवर्ड्स का प्रयोग दिशा बताने के लिए। ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, मैं कॉलेज की ओर जा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर हम इसका देखें, टुवर्ड्स का हिंदी में मतलब देखें। ठीक है। ये जो टुवर्ड्स दिख रहा है आपको, ये टुवर्ड्स, ठीक है, इसका हिंदी में जो मतलब है, ठीक है, इसका हिंदी में मतलब आएगा आपका की ओर। ठीक है। टुवर्ड्स का मतलब आता है की ओर, और की ओर हमको क्या बताता है? की ओर हमको बताता है दिशा। ठीक है, दिशा के बारे में बताता है। ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको किसी जगह डायरेक्शन का प्रयोग दिखाना है और वो चीज़ मूविंग है, आप मूविंग है, कोई चीज़ मूविंग है, ठीक है, तब क्या होगा? आपको टुवर्ड्स का प्रयोग करना होगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से हमको समझ में आएगा। ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, वह कॉलेज की ओर जा रहा है। ठीक है। या बॉल बॉल इज़ कमिंग टुवर्ड्स माई फेस, बॉल कहाँ आ रही है? मेरे फेस की तरफ आ रही है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अब जितने भी प्रपोजिशन है वो क्या होते हैं? सिंगल पेयर में नहीं है, अब वो सिंगल सिंगल प्रपोजिशंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर, फॉर का यूज़, फॉर का यूज़ डेस्टिनेशन के लिए होता है। ठीक है। या इसे प्रपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन भी कहते हैं। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये देखिए यहाँ पे ये मेंशन है कि ये प्रपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन है, यानी जो डेस्टिनेशन है, जो 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 फाइनल डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हम जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं, या लक्ष्य के लिए दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेंशन है लक्ष्य। ठीक है। यानी अगर हम रास्ते के लिए दिखा रहे हैं या हम डायरेक्शन के लिए दिखा रहे हैं, तब तो हम टुवर्ड्स का यूज़ करेंगे। लेकिन हमें कहाँ जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, चीज़ फाइनल कहाँ आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? फॉर के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। ही इज़ गोइंग फॉर द अमेरिका टू नाइट। ठीक है। या ही इज़ लीविंग, गोइंग की जगह आप लोग क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक सा महसूस हो रहा है ग्रामेटिकल, इसको गोइंग की जगह क्या लिखिए? लीविंग। ठीक है। ही इज़ लीविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, वह आज रात कहाँ जा रहा है? अमेरिका के लिए लीव कर रहा है, अमेरिका के लिए निकल रहा है। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अलोंग, अलोंग का मतलब अक्रॉस, मैंने आपको बताया था। अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ को पार करना। ठीक है। इससे पिछली बार जब अक्रॉस और टुवर्ड्स का मैंने बताया था, किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ पार कर रही है तब क्या हो जाएगा? अक्रॉस। ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना अक्रॉस और अलोंग में। अलोंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ साथ चल रही है। ठीक है। मान लो ये ट्रेन की पटरी है और एक व्यक्ति है कोई, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन में ट्रेन की पटरी के बराबर बराबर चल रहा है, समांतर चल रहा है ना। तो अलोंग का मतलब क्या होगा? अलोंग, बराबर बराबर चलना। ठीक है। तो आई वॉक अलोंग द रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन। देखो यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल में भी सेम दे रखा है, आई वॉक अलोंग द रेलवे लाइन, मैं रेलवे लाइन के समांतर समांतर क्या किया? चला। ठीक है। या एक कोई व्यक्ति है जो मेरे बराबर बराबर में चल रहा है, बिल्कुल मेरे साइड में चल रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा? ही वॉक अलोंग द, अलोंग मी। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। या कोई रोड के बराबर बराबर चल रहा है, रोड के समांतर चल रहा है, तो भी हम बोल देंगे ही वॉक्स अलोंग द रोड। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? अलोंग का यूज़ करते हैं। तो अक्रॉस
और अलोंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अलोंग का मतलब होता है समांतर, अक्रॉस का मतलब होता है 90 डिग्री पे क्रॉस करना। यानी अगर मान लीजिए मान लो ये कोई ट्रेन की पटरी है, इसको अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अक्रॉस, ये क्या हो जाएगा, अक्रॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम लोग 180 के डिग्री के साथ 180 डिग्री एंगल के साथ चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और एंगल कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अलॉन्ग हो जाएगा। ओके, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, आपका अलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग कई अर्थों में करते हैं। अगेंस्ट बोलते हैं ना, आई एम अगेंस्ट यू, यानी अगर हम किसी के विचारों से सहमत नहीं होते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं, अगेंस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपोजिट के विरुद्ध के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो आप नोट कर लीजिए, अगेंस्ट का जो यूज़ होता है वो काफ़ी चीज़ों के विरोध में होता है, विरुद्ध के लिए होता है, और काफ़ी नए दूसरे सेंसेस में भी होता है। पहले आप इतना पढ़िए, फिर हम देखते हैं। तो अगेंस्ट का जो पहला यूज़ होता है वो क्या होता है, अपोज के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट किसी चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, यानी धारा के विपरीत प्रवाह करना, धारा के विपरीत बहना क्या होगा, धारा के विपरीत नाव चलाना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका यही शो कर रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, धारा के विपरीत जो बहना है वो आपका क्या होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, आई एम अगेंस्ट द टेररिज्म, मैं टेररिज्म के विरुद्ध हूँ। तो पहला जो दिखाया था वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में दिखाया है, और दूसरा क्या है, विचारों के अगेंस्ट में दिखाया है। यानी दूसरा किसी के विचारों से भी विरुद्ध हो सकते हैं हम लोग, दूसरा हम किसी वायु या किसी ऑब्जेक्ट के विरुद्ध भी हो सकते हैं, ठीक है। सहारा लेके खड़ा होना, अगेंस्ट का जो तीसरा यूज़ होता है, अगेंस्ट का तीसरा यूज़ होता है सहारा लेके खड़ा होना। जैसे आई एम अगेंस्ट, आई एम स्टैंडिंग, आई डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, आप रेलिंग के अगेंस्ट मत खड़े होइए। या फिर मैं अपने शब्द में कोई एग्जांपल बोलूँ तो मैं बोलूँगा आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, मैं दीवार का सहारा लेके बैठा हूँ, ठीक है। आई एम सिटिंग अगेंस्ट द वॉल, तो मैं वॉल से क्या लिया हुआ है, मैंने सहारा लिया हुआ है, यानी किसी चीज़ का सहारा लेके अगर खड़े होते हैं तो भी हमें अगेंस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट का यूज़ कितने सेंस में हो गया, 3 सेंस में अगेंस्ट का यूज़ हो गया। पहला सेंस क्या कहलाता है, पहला सेंस आपको ये बताता है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के विरुद्ध, दूसरा क्या बताता है, दूसरा बताता है किसी विचारों के विरुद्ध, तीसरा बताता है कि किसी चीज़ के सहारे से खड़े होना भी क्या होता है बेटा, अगेंस्ट का यूज़ होता है, ठीक है। फिर आता है बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब लिमिटेशन से बाहर, ठीक है। कोई मान लो किसी चीज़ की कोई लिमिट बनी हुई है, उस लिमिट से अगर बाहर कोई चीज़ जा रही है, दैट इज़ बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द केस इज़ बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, मान लीजिए जो कोई केस ऐसा आया जो किसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, तो हम बोल देंगे द केस इज़ बियॉन्ड द मी। जैसे मान लीजिए कि मेरा अधिकार क्षेत्र आपको पढ़ाना है, ठीक है, और पढ़ाने के अलावा मैं अगर आपको कुछ करा रहा हूँ तो दैट थिंग इज़ बियॉन्ड माई ज्यूरिडिक्शन, वो चीज़ मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एबव, नेक्स्ट आता है आपका एबव एंड बिलो। तो जब भी बेटा आपको किसी भी तरीके का लेवल दिखाने की कोशिश करनी है, जैसे मान लो ये नदी बह रही है, मान लो ये नदी बह रही है, ये एक नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये खतरे का निशान है, बोलते हैं ना कि खतरे के निशान से ऊपर, ये मान लो एक खतरे का निशान है और नदी ने बहना शुरू कर दिया यहाँ पे, तो बोलेंगे क्या, द द द रिवर इज़ फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क, जो फ्लो है और जो फ्लो ऑफ द रिवर है वो क्या है, डेंजर मार्क से ऊपर की तरफ हो रखा है, यानी जो जो नदी बह रही है वो डेंजर मार्क से ऊपर की ओर बह रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डेंजर मार्क को शो करेंगे, डेंजर मार्क से लेवल की बात कर रहे हैं, यानी इस बात से क्या बात निकल करके आई
कि जब भी हमें बिलो और एबव का यूज़ करते हैं तब हम क्या शो करने की कोशिश करते हैं, हम शो करने की कोशिश करते हैं लेवल की, ठीक है। बोलते हैं ना एबव द लेवल, बिलो द लेवल, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, आप लोग देखिए, ये देखिए, एबव तथा बिलो। एबव तथा बिलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है, जैसे किसी मानक स्टैंडर्ड लेवल या चिन्ह मार्क से ऊपर एबव का प्रयोग उसके लिए ऊपर के लिए एबव तथा उसमें से नीचे के लिए उसके लिए बिलो का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, द रिवर इज़ फ्लोइंग एबव द लेवल, वह अपने डेंजर लेवल से ऊपर की तरफ हो रही है, ठीक है। या इसकी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हिज इंग्लिश इज़ बिलो एवरेज, उसकी इंग्लिश कैसी है, बिलो एवरेज से, यानी सामान्यतः उसकी इंग्लिश जो है बिलो है, क्या, एवरेज से कम है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये शो करते हैं कि जो रिवर जो लेवल है वो किसी चीज़ का ऊपर है या नीचे है, और लेवल किससे नापेंगे, किसी न किसी स्टैंडर्ड से, यानी एबव और बिलो को यूज़ करेंगे हम किसी न किसी स्टैंडर्ड से। ओके, बाकी के बचे हुए जो प्रेपोजिशंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।